नमस्कार दोस्तों, एलआईसी ने एलआईसी जीवन अक्षय 7 लॉन्च करा है। इसको रिप्लेसमेंट पे लॉन्च करा है एलआईसी जीवन शांति के। जब ये पूरी तरीके से आप लोगों के सामने आ जाएगा तो समझ लीजिए कि एलआईसी जीवन शांति बंद हो सकती है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि इस प्लान के फीचर क्या हैं, इसमें क्या क्या डिटेल्स आप लोगों को मिलती हैं, क्या आप लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इसमें आप लोगों का ऑप्शन ए से लेकर के ऑप्शन जे तक इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है। इनको आप लोग चूज कर सकते हैं जब भी आप लोग इस प्लान को बाई करेंगे, इस पॉलिसी को बाई करेंगे। तो हम लोग इन सभी को देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन से प्लान है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोगों को थोड़ा सा एन्युटी की डिटेल लेनी है कि किस तरह की पेंशन इस प्लान से क्रिएट हो सकती है, इस पॉलिसी से क्रिएट हो सकती है, तो आप लोग एलआईसी जीवन शांति की वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल बताई है कि आप लोगों की पेंशन एलआईसी जीवन शांति से किस तरह से क्रिएट होती है। तो आप लोग आई बटन में देख लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, वहां पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप लोग जाकर के चैनल पे भी एलआईसी जीवन शांति को सर्च कीजिएगा, द इंडियन फीवर बाय द इंडियन फीवर, आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा। तो देखिए, इमीडिएट एन्युटी क्या होती है। इमीडिएट एन्युटी होती है कि आप लोग जब भी परचेज कर रहे हैं, जो भी पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को मैक्सिमम जो डिफर्ड पीरियड होता है वो 1 साल का होता है। उसके बाद आप लोगों को वहां से एन्युटी जनरेट होने लगती है। जैसे कि आप लोगों का जो मैक्सिमम 1 साल का डिफर्ड पीरियड है, उसमें मंथली, तिमाही का, छमाही का, सालाना का, ये आप लोग ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग अगर खरीद लेते हैं पॉलिसी को तो अगले महीने से आप लोगों की पॉलिसी आप लोगों को एन्युटी जनरेट करके देने लगती है, यानी कि इनकम जनरेट करके देने लगती है। तो इस प्लान में क्या है दोस्तों कि आप लोगों का जीवन पर्यंत पेंशन मिलती रहेगी, जीवन पर्यंत एन्युटी मिलती रहेगी। अलग अलग ऑप्शंस भी हैं जिसमें आप लोग चूज कर सकते हैं कि आप लोगों का ये टाइम ऑफ पीरियड 5 से 20 साल के बीच में, कि इतने पीरियड में आप लोगों को हाई पेंशन मिलती रहेगी और फिर उसके बाद आप लोगों की जो पेंशन है वो अमाउंट कम हो जाएगा। साथ ही इसमें यह भी ऑप्शन है कि आप लोगों की जो परचेज प्राइस है, जो भी आप लोगों की एन्युटी मिल रही है, 3% के इंक्रीजिंग दर से वो बढ़ती रहेगी आने वाले समय में भी। तो ये आप लोगों की थोड़ी प्लान्स है, इसको आप लोग ऑप्शंस में समझ पाएंगे कि कौन कौन से ऑप्शन किस किस तरह की चीजें लेकर के बैठे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन अभी तक आ रहा हो तो नीचे कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज भी आप लोगों तक आ सके और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो उनकी नोटिफिकेशन आ सकेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इनके पूरे ऑप्शंस को समझ लीजिए कि ऑप्शन कौन कौन से हैं, ऑप्शन ए से लेकर के ऑप्शन जे तक, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो कि क्या क्या चीजें हैं। इसमें जॉइंट भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें लोन भी का भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। लोन का एप्लीकेशन यानी कि जो भी आप लोगों की एन्युटी बन रही है, मान लीजिए कि महीने का आप लोगों का 1,000 का या फिर 10,000 की एन्युटी बन रही है, सालाना का आप लोगों का 1,20,000 की एन्युटी बन रही है, तो इसमें आप लोगों का क्या होगा कि 60-40 का रेशियो रहेगा। ठीक है, आप लोगों का 40% पैसा छोड़ दिया जाएगा आप लोगों की एन्युटी के लिए, और जो भी 60% पैसा बच रहा है वो आप लोगों की ईएमआई के ऊपर होगा। तो इस तरह से आप लोगों को लोन भी मिलेगा और 40% पैसा आप लोगों को एन्युटी के रूप में जनरेट होता रहेगा। तो इस तरह से आप लोगों का लोन भी यहां से जनरेट हो सकता है। इस पॉलिसी में आप लोगों की सरेंडर वैल्यू भी है, कुछ ऑप्शंस हैं उसके लिए है, जो कि ज्वाइंट वालों के लिए ही यहां पे आप लोग कर सकते हैं सरेंडर, जो आप लोगों को एक लाइफ पर्यंत पे करके जो आप लोगों की एन्युटी रिटर्न हो जाती है उस पर आप लोग सरेंडर कर सकते हैं। एक पूरा प्लान जो बेस्ड है दोस्तों एलआईसी जीवन शांति पर ही बेस्ड है। ठीक है, जिस तरह की डिटेल आई है, बाकी पूरी डिटेल है नहीं। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन को समझ लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पेंशन मिलती रहेगी और जैसे ही आप लोगों की डेथ होती है वैसे ही पेंशन मिलना बंद हो जाएगी, और जो भी आप लोगों ने एन्युटी खरीद रखी है उसमें से रिटर्न किसी को नहीं मिलने वाला है। अब ऑप्शन बी में क्या है दोस्तों कि आप लोगों का गारंटीड पीरियड, यानी कि 5 सालों के लिए पेंशन आप लोगों को गारंटीड मिलेगी। और फिर उसके बाद अगर आप लोगों के बीच में भी डेथ हो जाती है, 2-2.5 साल बाद भी डेथ हो जाती है, तो आप लोगों के नॉमिनी को, स्पाउस को पेंशन मिलती रहेगी आने वाले 5 सालों तक। फिर उसके बाद पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बाकी अगर आप लोग जीवित रहते हैं तो आप लोगों को पेंशन जिंदगी भर मिलती रहेगी। अब दोस्तों यहां पे ऑप्शन सी की बात करते हैं, तो यहां पे आप लोग ऑप्शन सी चूज करते हैं तो 10 सालों तक आप लोगों को गारंटीड पेंशन दिया जाएगा, चाहे आप लोग रहें चाहे ना रहें। आप लोग अगर रहते हैं तो आप लोगों को जिंदगी भर मिलेगा, आप लोगों के ना रहने पे 10 सालों तक आप लोगों की फैमिली को पेंशन दिया जाएगा। अब ऑप्शन डी में क्या है दोस्तों कि आप लोगों का गारंटीड पीरियड 15 सालों के लिए पेंशन मिलती रहेगी आप लोगों के फैमिली को, आप लोगों के ना रहने के बाद भी। और अगर आप लोग जीवित रहते हैं तो आप लोगों को जिंदगी भर 15 सालों के बाद भी उतनी ही पेंशन मिलती रहेगी।
ऑप्शन ई में दोस्तों आप लोगों को 20 साल तक गारंटीड पेंशन दी जाएगी आप लोगों की फैमिली को। अगर आप लोगों की डेथ बीच में भी हो जाती है 5 साल बाद 6 साल बाद, तो आने वाले 20 सालों तक आप लोगों की पत्नी को, पति को, आप लोगों के नॉमिनी को पेंशन दिया जाएगा और फिर उसके बाद पेंशन को बंद कर दिया जाएगा आप लोगों के ना होने पे। अगर आप लोग जीवित रहते हैं तो आप लोगों को ये जिंदगी भर पेंशन मिलती रहेगी। अब ऑप्शन ऐप में क्या है दोस्तों कि आप लोगों के लाइफ के बाद, यानी कि आप लोगों का पेंशन जिंदगी भर मिलता रहेगा जब तक आप लोगों का जीवन होगा, और फिर उसके बाद जो भी आप लोगों का अमाउंट है, परचेज अमाउंट, वो आप लोगों के नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा। अब यहां पे ऑप्शन जी में क्या है कि आप लोग इसमें पेंशन प्लान चूज करते हैं इमीडिएट एन्युटी में, तो आप लोगों का सालाना 3% की जो भी पेंशन है वो बढ़ती जाएगी और आप लोगों को यहां पे नॉमिनी पे किसी भी तरह से पैसा नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को जब भी पेंशन स्टार्ट होगी और जब आप लोगों की डेथ होगी तो वहां पे पेंशन भी बंद कर दिया जाएगा। अब यहां पे दोस्तों ज्वाइंट ऑप्शन आता है कि ज्वाइंट अकाउंट में आप लोग इसको खुलवा सकते हैं और पेंशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन एच में मिलता है इमीडिएट एन्युटी में। यहां पे आप लोग 50% तक का पेंशन आप लोगों के ना होने के बाद अपने पति पत्नी को दे सकते हैं। ये ऑप्शन अगर आप लोग चूज करते हैं तब, अगर आप लोग ना रहते हैं तो आप लोगों की पत्नी को 50% तक का पेंशन दिया जाएगा। अब वहीं पे दोस्तों ऑप्शन आई में क्या है कि आप लोगों के ना होने के बाद आप लोगों के पति पत्नी को 100% पेंशन दिया जाएगा जितना आप लोगों को पेंशन मिलता आया है। और ऑप्शन जे में क्या है कि आप लोगों का 50% का पेंशन आप लोगों के स्पाउस को दिया जाएगा, आप लोगों के पति पत्नी को दिया जाएगा। और ना होने के बाद, अब दोनों के डेथ के बाद क्या होगा कि आप लोगों के नॉमिनी को पूरी परचेज प्राइस रिटर्न कर दी जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए हैं कि ऑप्शन ए से लेकर के ऑप्शन जे तक किन किन चीज़ों को लेकर के बैठे हुए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 5 साल से 20 साल में आप लोग चूज कर सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल में, कि इसमें आप लोगों को पेंशन थोड़ी अच्छी मिले। फिर उसके बाद आप लोगों की पेंशन कम हो जाती है लेकिन आप लोगों को जीवन पर्यंत मिलती रहती है। 3% भी आप लोगों की इंक्रीज होती है। 50% आप लोगों के जो भी स्पाउस है डेथ होने के बाद, जो ऑप्शन एच में है, HIJ में है, उसमें आप लोगों का ये सारा कुछ समझाया हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन आ रहे हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए कि नहीं, तो देखिए यही एक मेन मुद्दा बनता है कि क्योंकि कई सारी पॉलिसीज LIC हमेशा लॉन्च करती रहती है, तो हम हर नई पॉलिसीज पे, क्योंकि एजेंट्स दोस्तों इसको काफी हर पॉलिसी को बढ़ावा देते हैं कि नई पॉलिसी आई है, नए से पुराने से नए को अपग्रेड करा गया है, तो एक्चुअल में जो हमारा पैसा जाता है वो वहां से कितना रिटर्न गेन कर रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना चाहिए। और अगर हम लोग इस समय प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में आप लोगों को 5 से 7% से ज्यादा की एन्युटी आप लोगों को जनरेट करके LIC जीवन अक्षय 7 आप लोगों को नहीं देने वाला है। ठीक है, तो इस बात पे आप लोग गौर कीजिए क्योंकि इस समय हर जगह आप लोगों का ब्याज दरें कम है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, RD हो, या फिर कोई भी स्पेशल डिपॉजिट स्कीम हो जो बैंकों या फिर पोस्ट ऑफिस में चल रही हो। साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज की कि इन्फ्लेशन रेट को हमें ध्यान रखना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर ब्याज दरें कम हुई तो आप लोगों को एन्युटी भी कम मिलेंगी। ठीक है, तो एन्युटी कम मिलेंगी, अगर 5 से 6% पे आप लोगों को एन्युटी जनरेट होकर के मिल रही है तो फिर आपका इन्फ्लेशन बीट नहीं हो रहा है। तो आने वाले समय में अगर इन्फ्लेशन और बढ़ता है तो आप लोगों को सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप लोग 20,000 50,000 की भी पेंशन महीने की जनरेट करवा रहे हैं तो वो आप लोगों के प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग घाटा ही होगा। तो यहां पर भी आप लोगों को सोचने की जरूरत है। बाकी मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करिए, इन सभी को थोड़ा सा साइड करके आप अपने रिस्क को देखिए कि आप लोग अपनी रिटायरमेंट एज के कितने पास हैं। अगर आप लोग इमीडिएट ही क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भैया मुझे अगले महीने से चाहिए ही चाहिए, तो वैसे भी आप लोगों के पास MIS है, आप लोगों के पास वंदना योजना भी है और सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम भी है, तो वहां से भी आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, तो आप लोग देखिए अगर रिटायरमेंट के पास हैं, 50 to 60 के पास हैं, तो आप लोगों के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग 30 to 40 के बीच में है, 45 भी इवन कहना चाहूंगा मैं, तो आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा सोचने का मुद्दा बनता है कि गाइज आप लोगों को क्या करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों की रिटायरमेंट की एज 50 से 60 में मान करके चलता हूं कि कोई भी अगर रिटायर्ड होता है तो वो 60-55 ऐसे रिटायर्ड अपने आप को मानता है और वो आराम से जिंदगी जीना चाहता है उस समय पे। तो आप लोगों के सामने और भी बहुत सारे ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में आप लोग अपना पैसा डाल सकते हो, आप लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा डाल सकते हो जिससे कि आप लोगों का पैसा थोड़ा ग्रो हो सके। अगर आप लोग पास 15-20 साल का समय है तो आप लोग मंथली इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा बहुत जनरेट कर सकते हो PPF में अमाउंट। तो आप लोगों के पास ऑप्शंस तो बहुत है।
तो आप लोग डेब्ट फंड्स में अपना म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करो तो ये सिक्योर लेकर के आप लोगों को जाएगा, 15-20 साल बाद आप लोगों को अच्छा रिटर्न निकाल करके देगा और आप लोगों का बुढ़ापा आराम से कट सकता है। आप लोग लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, अगर महीने की सिप वगैरह करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो इस पहलू पे आप लोग जरूर सोचिए। बाकी मैं इस प्लान को पूरी तरीके से नकारता नहीं हूं, लेकिन जो लोग कम ब्याज दरों में हैप्पी हैं, क्योंकि यहां पे गारंटीड आप लोगों को जो भी एन्युटी है वो मिलती रहेगी और जीवन पर्यंत मिलती रहेगी। तो जो लोग इस चीज से खुश हैं, जो इस चीज को सिक्योर्ड समझते हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट है। इससे बेहतर ऑप्शन उनके लिए कोई नहीं है जो 5 से 7% के बीच के इंटरेस्ट रेट पे खुश है। तो अगर मैं भी होता, अगर मुझे 5 से 7% और बिल्कुल सिक्योर होना चाहता, तो मेरे लिए ये बेस्ट ऑप्शन, इससे बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए मार्केट में उपलब्ध नहीं है जब ये पूरी तरीके से आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये पूरी जानकारी मिल चुकी है। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पूरी चीज को लेकर के, LIC जीवन अक्षय 7 को लेकर के, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मुझसे पर्सनली जुड़ करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। चैनल पे नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली उन वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आ सकेंगी जो आने वाली फ्यूचर में इंपॉर्टेंट अपलोड होने वाली हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।